अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 की असाइनमेंट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप फुल मार्क्स इसमें कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप न्यू हैं और इसी तरह CS 101 के रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट, क्विज, GDB, मिड टर्म और फाइनल टर्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके CS 101 के रिलेटेड। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो असाइनमेंट में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो है क्विज सर्विस प्रोवाइड की है मंथली हिसाब से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो करवाना चाहते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं जितने भी क्विज होंगे आपके मंथ के अंदर वो 450 में किए जाएंगे। 90% मार्क्स की गारंटी है, ठीक है। और पेड असाइनमेंट्स और GDB भी अवेलेबल हैं। अगर किसी ने बनवाना है तो वो इन दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे जो लोग हैं वो एक क्विज का 100 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं, 150 रुपया, 100 रुपया। तो आप जो है तमाम सब्जेक्ट्स के अगर महीने में आपके जितने भी क्विजेज आएंगे वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और 90% मार्क्स की इंशाल्लाह गारंटी है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो असाइनमेंट्स को आपने जो इसके इंस्ट्रक्शन है उनको ज़रूर फॉलो करना है, इससे मार्क्स जो हैं वो कट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने रीड आउट कर लिया है। एक ही क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में जिसके मार्क्स 20 हैं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना है। मैंने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है। इसमें हमने साइन, मंटिसा और एक्सपोनेंट के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम अपना पार्ट 1 देखते हैं, इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम अपना पार्ट 1 देखते हैं। तो यहाँ पे जो है और भी असाइनमेंट्स हैं, देखें। सॉल्यूशन 1 हम इनकोड करेंगे नेगेटिव, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। ये हमने सिंपल वहाँ से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। हमने अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन करना है। ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि आपने इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन यूज़ करना है। ये देखिए, कन्वेंशन मेथड्स के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी वैल्यू 0 होती है तो वो पॉजिटिव होती है, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो 0 साइन बिट होती है, और अगर हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है तो वो 1 साइन बिट होती है, ठीक है। यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 -9 डिवाइडेड बाई 2 है तो ये नेगेटिव है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, देन द फ्रिक्शन इज 9 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव, द साइन बिट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। आगे हम इसका एक्सपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 9 की बाइनरी जब हम निकालते हैं तो ये आती है। आप सिंपली कैलकुलेटर पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देती हूँ जी। तो ये देखें, अगर ये प्रोग्रामर है 9 की जो हम निकालेंगे बाइनरी तो वो 1001 होगी। यहाँ पे जो है वो 1001 जो है वो 9 की बाइनरी है। तो हम इसमें एडिंग करेंगे बेस ऑफ 3 को, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी 1100। मंटिसा पे हम क्या करते हैं कि हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रिक्शन को बाइनरी फ्रिक्शन में, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो गेट हो जाएगी डेसिमल पॉइंट्स में, ठीक है। तो टू नॉर्मलाइज द मंटिसा, हम जो मंटिसा है उसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो हम इसके लिए जब जो शिफ्ट है बाइनरी पॉइंट को टू लेफ्ट अंटिल वी हैव एडिंग लीडिंग 1, यानी कि हम पॉइंट्स को इस तरफ ले आएंगे 1 की तरफ। तो यहाँ पे जो है सो नॉर्मलाइज फ्रॉम ये आ जाएगी इसकी, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिख लेना है। हैंस द इनकोडेड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ -9/2 यूजिंग 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट इज। तो हमारे पास जो था वो आया था साइन जो थी वो हमारे पास नेगेटिव थी तो वो 1 आया था। एक्सपोनेंट जो था हमारे पास वो 1100 आया था, और मंटिसा जो हमारे पास आया है वो है 1001। हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 जो हमारा वो हो गया है कंप्लीट। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो हमने डिटरमाइन करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू
नेगेटिव वैल्यू। तो इसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, ये देखें कि यहाँ पे भी है, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है इसमें हम साइन की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो मैंने ऊपर आपको बताया है कि वो 1 होगी जब वो नेगेटिव होगी। और यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट आ जाएगा 0 0 और मंटीसा आ जाएगा 0 0 0 0। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपोनेंट में 3 0 हैं और मंटीसा में 4 0 क्यों है। तो ये आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन में ही बताया गया है कि 3 बिट्स का एक्सपोनेंट है, 1 बिट का साइन है और 4 बिट का मंटीसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम इसको सो द स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू जो आ जाएगी साइन 1, एक्सपोनेंट 0 0 और मंटीसा 0 0 0। अब पार्ट 3 में जो है वो हमने डिटरमाइन करना था। पार्ट 3 में हमने लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। तो यहाँ पे हम जो है वो जब हम ये करेंगे पार्ट सी, तो डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे साइन जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे साइन जो है वो 0 बिट का होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट 1 1 होगा और मंटीसा जो है वो 1 1 1 होगा। सो लार्जेस्ट वैल्यू इज 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसमें कोई गलती हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। बाकी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।